किसी नक्षत्र में नहीं है, तो हाँ मतलब तो वो जिसका स्ट्रांग है वो ना, नंबर चाहिए वो। वो स्ट्रांग है। अच्छा, ओके, उसके देखो स्ट्रांग हर एक होके, प्लेनेट ओके। तो कोई ना कोई नक्षत्र में रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेनेट हाँ, नक्षत्र में हाँ, नहीं है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, हाँ, ऐसा तो बड़ी हो सकता है। करेक्ट। हाँ, लेकिन हाँ, उसके हाँ, नक्षत्र में अगर कोई नहीं है तो वो स्ट्रांग हाँ, बनता ना उस घर का। स्ट्रांग, ओके। जो जो घर वो रिप्रेजेंट करता है वो वहां का स्ट्रांग बना ना, उसके नक्षत्र में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नोबडी हैज रेंटेड हिज हाउस, तो ही इज वही गार्ड करेगा हाउस घर को, है। अगर कोई ओके, रेंट किया लिया होगा तो वो नहीं गार्ड करेगा, ऐसा नहीं। ओके, ओके। अच्छा, मैंने आज आपको दो ये भेजा था, छठवें घर का और चौथे घर का, ठीक है। अब उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा से पहले छठवें घर का ले। मैंने ये क्यों इतना सारा निकाला? छठवें घर का जब हम देखते हैं ना, तो कितने घर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। छठवें घर का 2, 6, 10, 11 ये जॉब में, 3, 6, 10, 11 ये जॉब में आ जाएगा। ये आपका फाइनेंस लोन लेना है तो 2, 6, 11, 12 वो भी आ जाएगा। ये आपका बीमारी का देख रहे 1, 6, 8 वो आ जाएगा। आपका डाइवोर्स का देख रहे किसी का, तो 1, 6, 10 वो आ जाएगा। छठवां घर का कॉम्बिनेशन इन सब घरों से होता है, सातवें घर का भी होता है दिखाने में। ये चलो ठीक है, ये मैंने तो कंफ्यूज कर दिया, फिर भी लिखा कि इतना इतना तो जान लो कि एक पिक्चर आया कि नहीं नहीं छठवें घर का मिलेगा तो क्या क्या देखना है इवेंट छठवें घर से, या क्या क्या ये, तो इसमें सब लॉट देखते हैं छठवें घर का। 10वां घर जो करियर का है, 11वां घर गेन का है, या जॉब के प्रमोशन का, सिक्योरिंग जॉब, हेल्थ एंड डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, डेप्ट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आपका उधारी कितना है, आपको कितना पैसा देना है, लीगल मैटर एंड एनिमी, हमारा प्रॉपर्टी का लीगल मैटर है, मैरिज का लीगल मैटर है, बिजनेस का लीगल मैटर है, उसके एनिमीज कौन है आपको, प्रेडिक्टिंग द टाइम ऑफ इवेंट, राइट, कौन सा टाइम ऑफ इवेंट आएगा आपका, सॉरी, फिर दशा मतलब सबलॉट थ्योरी, दशा मुक्ति अंतर, फिर गोचर, गोचर यानी अभी क्या हो प्लैनेट की पोजीशन से, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो हमको पहले मोटा मोटी इतना जानना है ना कि किसी भी घर का जो हमारे इवेंट्स है उसके बारे में मुझे ज्ञान है क्या, नॉलेज है क्या। अभी छठवें घर के बारे में मुझे इतना पता है कि मैं जॉब देखूंगा, हेल्थ देखूंगा, डिसीज देखूंगा, या उधार का देखूंगा, लेना देना दोनों, लीगल मैटर देखूंगा, या और बाकी फिर मुझे कब होगी वो चीज वो देखना है, तो भुक्ति दशा से आएगा। कैसे देखना है उसको? लुक एट सबलॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस, हमने अभी देखा कस्टर सबलॉर्ड देखा, राइट, सिक्स हाउस का इसका कनेक्शन दूसरा घर, 10वां घर और 11वें घर से आया क्या, तो जॉब होगा। समझ में आया क्या? अगर ये तीनों में भी नहीं आया तो जॉब नहीं होगा। सातवें से अगर कनेक्शन आया, 7, 10, 11 आया तो बिजनेस करेगा। समझ में आई मेरी बात है? हम छठवा कस्टम चल लॉट देख रहे करके वो 2 यानी फाइनेंस, 10 यानी करियर, 11 यानी कि प्रमोशन। तो मेजर पीरियड दशा ऐसी दशा या उसका भुक्ति यानी सब पीरियड, सब लॉट, सब पीरियड जो है अंतरदशा, ये छठवां घर, 10वां घर और 11वां घर दिखाना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है दिखाना, यानी कौन सा किस उसकी दशा अभी कौन सी चल रही है, उसकी अंतरदशा कौन सी चल रही है, ये दोनों दशा कौन कौन से घर दिखा रहे हैं प्लैनेट, वो तो आपका सिग्निफिकेटर में चले जाओगे मिल जाएगा। कहाँ बैठे हैं, उनकी राशियां कहाँ है, वर्क एनवायरनमेंट, लोगों के साथ में कैसा मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, छठवां घर और 10वां घर,
छठवां घर जॉब का है उसमें। ये तीनों आए तो मेरा वर्क एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है बताओ। क्वेश्चन है क्या कुछ जॉब के ऊपर? है क्या? हेलो, एनी क्वेश्चन? कब मिलेगी तो पता है नहीं, आपको दशा भुगती है। किस टाइप का अभी नहीं होता है। किस टाइप का जॉब मिला अभी नहीं होता है। किस टाइप का भी मिलेगा बताएंगे तो आप, शनि आएगा तो वो सर्विस करेगा। यस, कहीं भी करे, बाबू के पास करे, अपने प्रॉपर्टी वाले के पास करे, या क्योंकि शनि से प्रॉपर्टी जुड़ा है। मंगल का आएगा क्या, तो उसका पुलिस का काम करे, आपका मंगल से जुड़े फायर का काम है, किचन का काम करे, या शेफ का काम करे, या आर्मी का काम करे, या दंडाधिकारी का काम करे, जज का काम, जज का शनि शनि भी आता है। इतना ही तो करना है। जॉब कौन से ले सकता है? बुध का आया, ज्यादा ज्यादा मंगल का है तो डॉक्टर बन सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। बुध का आया तो पढ़ाएगा, पढ़ाएगा, बच्चों से संबंधित काम कर सकता है, बच्चा है बुध। शुक्र का आएगा तो सजना संवरना, एक्टिंग, गाना। बुध और शुक्र का संबंध है तो एक्टिंग गाना दोनों हो सकता है। बनाना, एक्टिंग करना, प्रोडक्शन करना, वैसे प्रकार का काम करना, बुटीक करना। ये या इनके संबंध अगर इनके साथ में बुध शुक्र का संबंध शनि के साथ में आएगा, तो जब घर बनाएगा तो आलिशान घर बनाएगा, अच्छा घर बनाएगा, एरिस्टोक्रेटिक वाला बनाएगा, लग्जरी बनाएगा। बुध का अगर आ गया उसका क्या, तो वो जॉब के साथ में थोड़ा सा अपना दूसरा काम भी करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या करना है यहाँ, आपका जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, उसको अप्लाई करना है। एपी का नॉलेज जो है वो सब 4 स्टेप का तो है। रूलिंग प्लेनेट एक अलग है, कस्पल सबलॉर्ड उस घर का, किस घर का, किस घर का। फाइनेंस है तो दूसरे घर का, हेल्थ है तो पहले घर का, रिटर्न एग्रीमेंट है तो तीसरे घर का, भाई बहन है तो तीसरे घर का, घर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन है तो चौथे घर का। ये पांचवा घर है तो भी एजुकेशन है तो पांचवें घर का, बच्चा होना है तो पांचवें घर का, बच्चे के बारे में पूछ रहा है तो पांचवें घर का, जॉब के बारे में पूछ रहा है, बीमारी के बारे में पूछ रहा है, लोन के बारे में पूछ रहा है तो छठवें घर का। वो अगर बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, अपने वाइफ के बारे में पूछ रहा है तो सातवें घर का, अपने मैरिज के बारे में पूछ रहा है तो सातवें घर का, डाइवर्स के बारे में पूछ रहा है तो छठवें घर का, सातवें घर का, दोनों का देखते हैं। डाइवर्स का कॉम्बिनेशन 1 6 10 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक है वो 2 से 12 है, 2 7 11 का पीछे के घर है, दोनों तीनों। 2 से 12 घर पहला घर है, 6 7 से 12 घर छठवां घर है, 11वें से 12 घर 10वां घर है। तो 6 1 6 10 है। और इसके डाइवर्स के बदले उसके साथ 3 जुड़ गया तो कोर्ट में लिखा पड़ी होकर डाइवर्स है ना। ये सिक्योरिंग जॉब के लिए, जॉब के लिए बात किया है। अभी हेल्थ डिजीज के लिए क्या करें? छठवें घर के बारे में मैं समझ नहीं दे रहा। इलनेस, रिकवरी, या रिकवरी ज्यादा बोलना इसको, इलनेस का। चेक सब लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, 6th इसका कनेक्शन पहले घर से आता है क्या? क्यों? सेल्फ एंड हेल्थ। 8वें घर से आता है क्या? लॉन्गिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन। 12वें घर से आता है क्या? हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन है। अगर वो पहले 1 8 12 दिखा रहा है या 6 8 12 दिखा रहा है तो लंबा चलेगा। ठीक है? इसके साथ में अगर 4 8 12 दिखाया, इसको ध्यान देना, 4 का चौथा घर जो है उसको एंड ऑफ एवरीथिंग भी बोलते हैं, एंड ऑफ एवरीथिंग।
अगर ये खराब घरों के साथ में कभी भी आ जाए, प्रश्न में आए, आपके किसी भी इवेंट में आ जाए, ठीक है? 4 और 8 और 12, ठीक है? तो एंड ऑफ एवरीथिंग। दूसरा हो सकता है 4 8 12, आप फॉरेन का अगर देख रहे हो तो फॉरेन गया है, ठीक, वहां है, लेकिन वहां वो सुखी है कि नहीं, तो उसका भरोसा नहीं। तो 4 8 12 जो है एंड ऑफ, यानी जब मान लो इसमें 4 8 12 का कॉम्बिनेशन आ गया, अब बोल सके नहीं इसका थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, बस से क्रॉनिक है। मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस, मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से है? राहु, केतु, शनि, मंगल। उनका अगर छठवें घर के साथ में संबंध आता है क्या, तो उसकी क्रॉनिक डिजीज बढ़ेगी। इतना सिंपल है। स्पेशली सब लॉर्ड, अगर छठवें घर का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध, संबंध कैसे आएगा? संबंध का मतलब क्या आएगा? सब लॉर्ड अगर राहु केतु शनि और मंगल है, या जो भी है वहां, उनके नक्षत्र या उपनक्षत्र स्वामी राहु केतु शनि और मंगल है, तो देख लेना ऊपर। तो हाँ, क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। या ये जो भी घर छठवें घर का कस्तर लॉर्ड है, क्या ये इसके जो नक्षत्र लॉर्ड है, क्या वो 66 66 ज्यादा दिखा रहेगा? देख लेना, अपने नाड़ी में देख लेना। हेल्थ एंड डिजीज का कुछ, कोई डाउट है क्या? वेरी डाउट। हेलो, हेलो। हाउस सर, इसमें कस्पर लॉर्ड और इसका नक्षत्र लॉर्ड, ये दो ग्रह जो होते हैं इसमें मित्र और शत्रु का कंसेप्ट नहीं होता है। नहीं नहीं, इसमें क्रूर और अच्छा, क्रूर प्लैनेट और अच्छे मेलेफिक प्लैनेट आते हैं। वो है मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है। और शनि है। उसका शनि इफेक्ट है, है। उसके इफेक्ट आते हैं वो भी। अरे चौथा घर का प्रॉपर्टी के लिए तो मंगल और शनि चाहिए हमको। एक चाहिए, सेकंड है, हाँ हाँ, एग्जैक्ट। एक सेकंड। हेलो, है, हेलो। तो हमको वो चाहिए ना। क्या आपको कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा हूँ? हेलो, आप बोलो ना, तो इसमें आपको थोड़ा मुझे रिएक्शन देना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं नहीं नहीं। समझ में आया तो बार बार पूछ, कम ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा कभी। फास्ट, थोड़ा फास्ट है मेरे लिए, लेकिन मैं इसको क्या? दोबारा हाँ सुनूंगी। हाँ, कम है, आई कम, पास कैसा? क्या फास्ट है? आपको मैंने, मेरे को हाँ ना बोलना मेरे को, क्या? क्या आप हाँ ना करना मेरे साथ? क्या आप ये समझ गए कि जॉब के लिए छठवा कस्पल स्लॉट कहाँ देखूं? ये समझ गए हाँ जी। है कि नहीं? कहाँ हाँ देखोगे? जी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये छठवा कस्पल स्लॉट है, यहाँ देखो, 6 नंबर है, ये तीसरा लाइन देखो। हाँ कि नहीं? समझा हाँ है? जी। हाँ। अच्छा, मान लो ये बुध है, ये, और ऊपर जाना, बुध का नक्षत्र स्वामी भी बुध है, और ऊपर नक्षत्र स्वामी सब राहु है, सबको राहु देते हैं, मैं तो खाली नक्षत्र स्वामी लूंगा। अब बुध कौन से घर दिखा रहा है जॉब के लिए? छठवा घर में बैठा है, ये समझ में आया? हाँ जी। उसके राशियां जो है, मिथुन और कन्या, और कौन से घर में? वो पांचवा घर और आठवां घर दिखा रहे हैं। तो हम्म। 5 6 और 8, इसको मैंने लिख दिया। तो छठवा कस्बा लॉर्ड 5 6 8 दिखाए यहाँ। तो मैं इससे क्या बोलूंगा, उसको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी।
आठवां घर है, उसको हो सकता ऐसा जॉब मिल सकता है कि रिसर्च वगैरह से हो, या बीमारी से जुड़ा हो, या अस्पताल वगैरह का जॉब हो सकता है। लेकिन इसका जो उपनक्षत्र स्वामी जो फिर जाओ राहु है, या राशि स्वामी भी देख ले, तो राहु बुध की स्क्रिप्ट देख लेना। कहाँ से देखोगे? यहाँ नाड़ी में, यहाँ बुध को देखना, 5 6 8, 5 6 8, 2 4 11। अब 2 4 11 ये क्या क्या चीजें दिखा रहा है, इसके साथ में है, 6 के साथ में भी है, 8 के साथ में भी है क्या? तो इस यहाँ से क्या आपको, मान लो सपोज करियर का देखा, करियर में उसको 2 11 5 तीनों मिले, 6 भी चाहिए मुझे उसके लिए। तो करियर में उसका निम्न रहेगा, छोट होगा, हो सकता है बुध है तो बिजनेस कर ले वो, बिजनेस भी करे करियर भी करे, दुष्स्वभाव राशि है। मान लो यहाँ 12 नहीं है करके ये क्या होगा, 8वें घर से वो ऐसी चीज सीखेगा, क्योंकि बुध है, जैसे ज्योतिषी का है, न्यूमरोलॉजी का है, ये वो सीख सकता है। हाँ या नहीं, ये समझा कि नहीं? हाँ जी। यहाँ क्या इसमें नहीं जो समझा? ग्रीन है, हाँ वो इसमें अच्छा जो है। ग्रीन है वो सपोर्टिव है, ब्लू अच्छा है। मीडियम है, और रेड हाँ नॉट हाँ, सो गुड। ब्लू यानी ऑल्सो विल हैपन, राइट, हम्म। चलेगा। रेड वाले में जॉब में हमको लोन में वगैरह 6 लेना पड़ेगा, इसमें सब जगह रेड, 6 को रेड दिखाता है। हम्म। अब इसमें अगर हाँ, 1 मिनट बोल। आप हाँ बोलो। ये दोबारा से खोलना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अब अगर इसमें हम ये जो नीचे का नाड़ी कोऑर्डिनेटर्स, अगर हम ये देख, इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए कुछ भी, क्या सिलेक्ट क्या कुछ क्या भी चाहिए? सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे वही करियर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, मैरिज, ठीक है, जो भी। अब ये हमारे सामने है, अब इससे हमने निकालना है कि इसका किस टाइम पे काम अच्छा है, तो जिसमें चल दो ठीक है। ग्यारह दो ग्यारह है वो नहीं टाइम। नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ देखो अभी अभी उसका टाइम तो देखो। ये मंगल में चंद्र, ये दशा भुक्ति अंतरा, मंगल चंद्र शनि, इसका टाइम चल रहा है। ये नीचे आ रहा है। मंगल में तो पूरा दिखा रहा है, 2 7 11, 2 10 11 7 11, ठीक है। बुध के, ओके। ये बुध में 2 11 दिखा रहा है, ये 10 दिखा रहा है, तो उसका तो ये फेवरेबल है, बाकी नहीं, समझे ओके। कि? हाँ। और वो पूछ क्या रहा है कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, मान लो वो पूछ रहा है जॉब लगेगी कि नहीं। हम्म। आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करो तो अच्छा है उसको, राइट। जॉब का दिख रहा है 6 2 6 2 11 है, लेकिन अच्छा क्या दिख रहा है, 10वां घर 7वां घर दूसरा और 11वां दिखा रहा है। तो आप थोड़ा सा बिजनेस भी करो अपने से खुद, तो शायद शायद फायदा होगा। कुछ लेना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है तो बता ना उसको कि अभी या हो। ओके। मैं यहाँ क्या पूछा आपको, क्या आपको फॉर्मूला प्रोसेस समझ में आया क्या, कैसे देखना है? हाँ क्या जी। आपको कॉन्फिडेंस आया कि मैं देख सकती हूँ? क्या? देखो प्रैक्टिकल जब करोगे तो फिर भी कंफ्यूज होने वाले हम्म। हो, इट डजंट मैटर। यहाँ आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपका। आपको कहाँ कंफ्यूजन आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, ये बोलूं क्या वो बोलूं क्या, तो यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको ये अपना जो नॉलेज इंट्यूशन है, सामने वाले को पूछना है। देखो कई प्रकार के लोग आपसे बात ये करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो हाँ, एक व्यक्ति आया आपको पूछ रहा कि मेरा जॉब कब लगेगा। अब वो पहले जॉब कर रहा था, छोड़ दिया था, वो पूछना क्या जॉब कर रहा है वो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैजिशियन नहीं बनना कि मैं निकालूंगी उसका क्या जॉब कर रहा है। आप उससे पूछ लो क्या जॉब कर रहा है, क्यों छूटा वो पूछना है। वो पूछेगा किसी के साथ झगड़ा हो गया क्या, तो उसको मंगल स्ट्रांग है क्या, तो उसका जब ऐसे आगे भी हो सकता है। उसका ये देखना कि क्या गुरु का संबंध मंगल के साथ में आता है क्या, वो कैसे देखोगे? वो गुरु का संबंध मंगल के साथ में आने का मतलब क्या है, चार्ट में जाना। गुरु जहाँ बैठा है कौन कौन से घर को देखा था, चौथा घर, चौथे में वो 5वां दृष्टि कब आती है, 1 2 3 4 5, 8वां घर।
10वां घर और 9वां घर, ठीक है, ये 7वां घर और 9वां घर, तो चौथा घर, 8वां घर, 10वां और 12वां, वो 4, 8, 10 और 12वां घर से गुरु देख रहा है। इससे हमारे प्रश्न का संबंध अगर आता है, क्योंकि 10वें घर को देख रहा है, तो इस व्यक्ति का जो आर्गुमेंट वगैरह होके आया है वो ठीक हो सकता है उसका, जब भी गुरु का समय उसका रहेगा, ये उसको वैसा बताना पड़ेगा। गुरु का जब भी संबंध आता है, शुक्र का जब भी संबंध आता है अच्छे प्लेनेट का, है, तो चीजें सुधरती है। चंद्र अच्छा है तो चंद्र से सुधरती है, सूर्य से। समझा, ये कुछ छोटी चीजें समझे। हेलो, नहीं फिर कंफ्यूज हो, हाँ नहीं ना नहीं, करना अभी हम्म, अब इतना कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो ठीक है, मैं आगे जाता एक बारी और मैं सुनूंगी आराम से, तो मुझे और क्लैरिटी आएगी। हूँ। अच्छा होगा यहाँ क्लैरिटी लो और बाद में उसको पक्का करो, है? आप बोलोगे कि हाँ मेरे को नहीं समझ रहा, मैं सुन के क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आएगी आप। इफ यू आर क्लियर हियर, देन यू विल गेट अ क्लैरिटी। फिर भी देख लो और बता दो। हेल्थ और डिजीज का बताया मैंने, क्या बताया कि आपको 6वां कप्सल सोलर देखना, उसमें वो पहला घर, 8वां घर और 12वां घर दिखा रहा था, जैसा इसमें दिखा रहा था। तो उसमें मंगल और शनि और राहु केतु का संबंध है क्या? तो स्पेशली सबलॉट पीरियड में, सबलॉट पीरियड का मतलब सबलॉट में अगर ये ऐसे ग्रह है, तो इसकी क्रॉनिक डिजीज का चांस दिखता है। हाई डेब्ट का उधार किसी ने लिया, है? 6वां कप्सल सोलर, इसका कनेक्शन दूसरे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से। 8वां घर यानी आपने आपने जो उधार लिया वो आपका कमाया हुआ पैसा नहीं था किसी का भी। 12वां घर यानी आपका वो खर्चा लिया है करके, खर्चा वैसा है करके आपको 12वां। तो 2, 8, 12 दिखा रहा है क्या, अब कब दे दोगे वो, क्या? तो जब आपका ऐसा दशा भुक्ति आएगी, जो भी प्लेनेट की, जिसमें 6, 11 दिखाएगा, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन दिखाएगा दो के साथ में, तब आप उसको पे करो। यहाँ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, क्लियर है। आपका सोनाली, सुप्रिया जी, उपासना, तो सीख लीगल मैटर जो है, एनिमीज है, लीगल मैटर चल रहा है आपका, या आपको केस डालना है या डाल चुके हो, कैसा है मेरा लीगल बैटल में फायदा होगा क्या? तो 6वें घर का कसवत सड़लॉर्ड देखना है, इसका संबंध 7वें घर से आएगा, जिसका आपका जो लीगल मैटर यानी आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई होगा ना, इसीलिए होगा। हाँ, तो आपने कोई क्राइम किया है, वो आप हो अकेले हो, बात अलग है। लेकिन किसी ने लीगल मैटर यानी कोई आपके साथ में झगड़ा कर रहा है, आपका हस्बैंड हो, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो, आपका किराएदार हो, आपका घर मालिक हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक? तो उसका घर 7वां घर होता है, उसके 7वां घर है ओपन एनिमी, और 12वां घर लॉसेस का है। तो विक्ट्री कब मिलेगी आपको? एनिमी से। 6वां और 11वें घर का संबंध आना चाहिए कि आपके कोई भी प्लेनेट में आ जाएगा दशा भुक्ति अंतरम। यहाँ कंफ्यूजन है क्या? तो आपका, आपने जब लिया, लोन लिया, चलो अभी कब आएगा लोन, कब दे सकोगे? तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि 6, 11 दिखा रहा है, 2, 11 दिखा रहा है, इसमें नाड़ी में जाती, और वो दिखा रहा है, तो उस समय का टाइम कब आएगा उस प्लेनेट का, सब लॉट पीरियड यानी सब पीरियड कब आएगा या पीरियड कब आएगा? तो उस समय मेरा एक ये व्यक्ति का काम हो जाएगा, थोड़ा उसके समय उसको बताना पड़ेगा कि आप इसको ऐसा करो ऐसा। अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे बताना? कस्पल सबलॉट मेथड, एनालाइज सबलॉट ऑफ 6th हाउस। हाँ या ना बोलना, समझा कि नहीं? देखो मैंने इसको ना जानबूझ के इतना इजीली निकाला है ताकि आपको पूरा समझ में आए कि क्या मुझे करना है। दिस सबलॉट शुड बी चेक्ड फॉर प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन, कौन कौन से प्लेनेट वो सबलॉट में है या कौन से घर से संबंध रखता है। अभी सबलॉट का सिग्निफिकेशन इंडिकेट नेचर ऑफ इवेंट,
कैसा? दशा भुक्ति। दशा भुक्ति आइडेंटिफाई ऑनगोइंग दशा और भुक्ति पीरियड, भुक्ति यानी सब पीरियड। लॉर्ड ऑफ दिस पीरियड्स जो भी होंगे उसके प्लैनेट होंगे, क्या वो छठवें घर से संबंध रखते हैं क्या? और उनका टाइम फ्रेम देखना कि वो 2, 11, 12 दिखाई देते हैं। फिर गोचर ट्रांजिट, ट्रांजिट क्या होता है? अभी का समय है, राइट नाउ। जैसे ये ट्रांजिट चार्ट, ये ट्रांजिट चार्ट आए, ये ट्रांजिट चार्ट में आप कभी का भी टाइम डाल के देख सकते हो क्या? तो फिलहाल फिलहाल जो हम प्लानिटरी पोजीशन है ट्रांजिट पे, ये वो आपके असेंडेंट के हिसाब से ये ये जो मैंने चार्ट दिखाया, मंगल गुरु उनके दूसरे घर में है। अब चंद्र से कौन से घर में आए हो? चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र यहाँ बैठे हैं। अब चंद्र से तीसरे, छठवें, 11वें घर में आया तो उसका टाइम हो जाएगा उससे। फिलहाल फिलहाल चंद्र कहाँ है? 7वें में है। अगर ये बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए अच्छा है, ट्रांजिट के लिए अच्छा दिखाता है। चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है? मंगल है। मंगल कौन से घर दिखा रहा है यहाँ पे? पहला घर दिखा रहा है क्या? और 8वां घर दिखा रहा है। ठीक? तो मंगल फेवरेबल नहीं है, लेकिन मंगल का रहा है, ये कौन है? सूर्य है नक्षत्र, ये चौथा घर दिखा रहा है और छठवां घर दिखा रहा है। 4, 6, 8, तो इसको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि 4, 6, 8 मैंने कहा 4 का 6 के साथ के साथ में, 6 के साथ में एजुकेशन के लिए ठीक है, 6, 8 के साथ में आएगा तो थोड़ी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा दिखा, ये ट्रांजिट का है, ट्रांजिट यहाँ दिखेगा। ट्रांजिट आपको बदलना है, कोई भी डेट डाल सकते हो आगे का। ये 14/7/24 का आज का ट्रांजिट का है डेट है, 21/44 का अभी का, ये बदलते रहते हैं। उसके पूरे चार्ट्स देख ले। तो ये ट्रांजिट भी देख लिया आपने कि ट्रांजिट ठीक है क्या? ट्रांजिट में अगर आपको वैसे कॉम्बिनेशन मिल गए तो वो है एस्पेक्ट और कंजक्शन। एस्पेक्ट यानी दृष्टि, दृष्टि और एक साथ बैठे एक दो, ये ट्रांजिट में भी देखना, चार्ट में भी देखना। ये छठवें घर का संबंध कौन कौन से प्लैनेट से आता है। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, मालिफिक है तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल दिए, ये रैंडम एग्जाम्पल है समझाने के लिए। पहले फिर से बता रहा हूं, पहले क्या देखना है? छठवें घर का कस्पर सब लॉर्ड, समझा है या ना? हाँ अब जी। हाँ, हाँ जी। हाँ, लब सब लॉर्ड 2, 10, 11 दिखा रहा है। छठवां कस्पर सब लॉर्ड दिख रहे थे, 6 तो है ऑलरेडी, 2, 10, 11 दिखा रहा क्या? ये समझा? हाँ जी। फिर उसकी दशा भुक्ति देख ली क्या? वो अगर छठवें घर से संबंध रखता है तो ट्रांजिट में कंफर्म कर लेना क्या? शनि और गुरु, ये दोनों का ट्रांजिट मेनली देखते हैं, और राहु केतु का भी देखते हैं। शनि गुरु वो छठवां घर दिखा रहे क्या? वो या उनके नक्षत्र छठवें घर से कोई संबंध है क्या? वो देख लेना, वो आपके ट्रांजिट में मिलता है। एस्ट्रोसेज में भी डालो, चलता है, आज का ट्रांजिट डालो आपको मिल जाएगा वहां। ये तीनों चीज में अगर आपको 2, 10, 11 या फेवरल मिलता है तो काम होगा। कंक्लूजन, केपी एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइड सिस्टमिक अप्रोच दशा भुक्ति वगैरह का। ठीक है, ये छठवें घर का हमने एग्जाम्पल लिया, छठवें घर का हमने 4-5 इवेंट्स लिए। ठीक है, मैं आपको ऐसा ही चौथे घर का बताता हूँ, मैं भेजा है जो बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया। मैंने उसने पहले भेजा कि समझा रहा हूँ, फिर उसको पढ़ना, फिर सुनना। ये दो को आपने समझ लिया तो बाकी कोई भी घर आप समझ सकोगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ऐसा भेजूंगा आपको, 10वें घर का भी भेजने वाला हूँ, और ये काफी है, 7वां घर का भी भेजूंगा। चौथे घर का संबंध एजुकेशन जहाँ तक है कि
एजुकेशन में 5वें घर से भी आता है, 9वें घर से आता है, 11वें घर से भी आता है, 12वें से भी आता है, फॉरेन का अगर है। अगर घर प्रॉपर्टी बनाना है तो दूसरा घर फाइनेंस का है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है, 11वां घर गेन का है, 12वां घर उस पैसे खर्चा करेगा तो प्रॉपर्टी बनेगी। तो इन घरों से चौथे घर का संबंध है, वो देखते हैं कैसा है। इसको एक बार कैसे करेंगे चौथे घर को, चौथे घर को बंद करके एक फ्रेश वीडियो बनाते हैं। पॉज किया।